तो मुंबई के समुद्र तट पर क्रूज में पकड़े गए ड्रग्स मामले में एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोप का जवाब देते हुए कहा गया है कि हमारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। एनसीबी ने नियमों के तहत कार्रवाई की है और एनसीबी के डीजी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा है कि हमने 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी के दौरान 14 लोगों को हिरासत में लेकर एनसीबी ऑफिस में हम लेकर आए थे और इनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि हम अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि 2 अक्टूबर के दिन जब एनसीबी ने छापेमारी की थी तब गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 8 से 10 नहीं थी। उस दौरान 11 लोग थे, जिनमें एक बीजेपी के युवा मोर्चा का पूर्व नेता का साला भी था, जिसे एनसीबी ने बीजेपी के दबाव पर छोड़ दिया था। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा है कि हम एक जिम्मेदार संस्था हैं, हम कोई लूज कमेंट नहीं कर सकते, हम सारे काम नियमों के तहत कर रहे हैं। समीर ने कहा है कि माननीय न्यायालय जो हमें आदेश देंगे अब हम उसके तहत कार्रवाई करेंगे। दरअसल नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने 2 अक्टूबर की रात को कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन केस 8 लोगों के ऊपर दर्ज किया गया था। मलिक के मुताबिक ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गावा, अमीर फर्नीचर वाला नाम के 3 लोगों को महज 2 घंटे के अंदर ही छोड़ दिया गया था। जिस मनीष भानुशाली को लेकर हमने खुलासे किए, वो कई चैनलों पे कह रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई हुई है और एनसीबी कह रही है कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूँ, एनसीबी कह रही है कि वो हमारा पंच है, पंचनामे पे एक उसकी दस्तखत है, भानुशाली 2 में 1 में है और गोसावी 2 में पंचनामे पे दस्तखत करता है, 2 अलग अलग एड्रेस लिखवाता है। और वही भानुशाली एक मीडिया चैनल पे फ़ोन पर फोनो देते समय जब उससे पूछा गया कि आप क्या करने अंदर गए थे अकेले, तो उसने कहा कि कागजात पे दस्तखत करने के लिए गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड टेलीविज़न चैनल पे कहा गया है। पहले दिन से हमने कहा कि फर्जीवाड़ा। देखिए, पहली चीज ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय के सुपर जो आपने अभी प्रश्न पूछा है, ये जैसा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, ये क्या कहते हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो उन्हें कहना है वो कहते हैं, हमें जो कहना है माननीय न्यायालय के सामने। सर, समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे? सर, समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे कि वो ड्रग्स नहीं थे? सर और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से कैप्टन आई सिंह जी और कांग्रेस पार्टी से केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, इसमें आरोप नवाब मलिक की तरफ से लगाया गया है कि 5 लोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। बिल्कुल पवन जी का नाम, ये जो नवाब मलिक हैं, इनके स्टेटमेंट इस तरह के पहली बार नहीं आए हैं। जब भी कोई स्टेटमेंट अगर इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है या इनके संगठन से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर अगर कोई ऐसा एलिगेशन लगता है तो नवाब मलिक ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। इसके लिए वो जाने जाते हैं, बार बार निकल के आते हैं। और पवन जी, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम उनकी और है कि कुछ समय पहले इनके दामाद को भी एनसीबी ने पकड़ा था, तो वो दर्द उनका अब उभर के आया। उस टाइम तो वो कह नहीं पाए क्योंकि उनके दामाद की बात थी, मगर वो आज उस भड़ास को आज निकाल रहे हैं। एनसीबी एक स्वतंत्र संस्था है और देश की मानी जानी एजेंसी है, कोई ये नहीं है किसी पार्टी की एजेंसी है वो। अगर ऐसी एजेंसियों पे इस तरह के लोग
ऐसे हस्तक्षेप लगाने लगेंगे, ऐसे हस्तक्षेप करने लगेंगे, उनके ऐसे झूठे एलिगेशन लगाने लगेंगे, तो इसका मतलब ये संस्थाएं तो काम कर ही नहीं पाएंगी कभी, जबकि इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। ये वो संस्थाएं हैं, वो एजेंसियां हैं कि निष्पक्ष काम करती हैं। और दुनिया ने देखा है कि जो क्रूज पे इन्होंने रेड मारी थी तो कितनी प्लानिंग के तहत मारी थी। पूरे वहां वो पहले ग्राहक बन के कस्टमर वहां उस पे गए हैं, रहे हैं, पूरा जजमेंट किया है, पूरा वहां का माहौल देखा है, पूरा देखा है कि ड्रग्स कहाँ कहाँ लिया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करी है। कोई ये नहीं कि किसी को कहीं से भी उठा के लेके आ गए हों। ये अपने काले कारनामे छुपाने के लिए इस जांच एजेंसियों पे जो है ना समय समय एलिगेशन लगाना, इन जो है ना पार्टियों का एक ध्येय बन चुका है कि हमें तो सिर्फ बदनाम करना है, अपने काले कारनामों को दबाना है। तो नवाब मलिक दुनिया जानती है कि कितने अच्छे हैं, उनकी पार्टी में क्या क्या हो रहा है, वो ज्यादा हमें कहने की जरूरत नहीं है। मगर ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं और वो बिल्कुल स्वतंत्रता से अपना काम कर रही हैं। और इस तरह से जो है ना जो लोग हैं इनको वो बार बार पकड़ के लाएंगी और जग जाहिर करती रहेंगी कि देखिए क्या शाहरुख खान का बेटा है तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। नियम तो सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, देश का संविधान सबके लिए बराबर है। तो इसका मतलब क्या शाहरुख खान का बेटा है तो वो ड्रग्स लेगा, उसको जांच एजेंसी हाथ नहीं लगाएंगी? बिल्कुल जो है ना इनका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और सच तो यह है कि नवाब मलिक को एनसीबी से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसी एजेंसियों पे उंगली उठाना बहुत ही शर्मनाक है। और नवाब मलिक को मैं कहता हूं कि शर्म आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए देश से। देश आपको अच्छी तरह जान रहा है कि आपके ये शब्द क्यों है। अगर आपका दामाद पिछली बार न पकड़ा गया होता ना तो आपकी ये भड़ास शायद इतनी नहीं निकलती, मगर मैं निकलती, क्योंकि आप एक जातिवादी आदमी हो। शाहरुख खान का लड़का पकड़ा गया इसलिए आपके ये शब्द निकल रहे। आपने 4 हिंदू अभी 2 दिन पहले कश्मीर में सरेआम मारे गए, उसके ऊपर तो नवाब मलिक ने एक शब्द भी नहीं कहा है। कुछ कहते हैं ना इसके ऊपर भी कि निर्दोष हिंदुओं को कश्मीर में जो है ना ये उग्रवादी मार रहे हैं, उस पर नहीं बोले हैं। ड्रग्सियों को बचाने के लिए जरूर सामने आ गए। ठीक है, जवाब लेते हैं सर, वापस लौटते हैं आपके पास। केवल डेंगरा जी, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि एक प्रोफेशनल संस्था है और उसके डीजी हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी, उन्होंने तो कहा है कि सबूतों के अभाव के चलते उनको छोड़ना पड़ा। नहीं देखिए, ये जांच का विषय तो है, लेकिन बात ये है कि जिस तरह से जो बीजेपी के नेता है वही छोड़े जा रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने बात की है कि सिर्फ बीजेपी के नेता को क्यों छोड़ा जा रहा है। अब इसमें है जांच का विषय, मैं भी मानता हूँ। एक एजेंसी अगर जांच करती है तो उसमें जो सवाल उठता है उसका जवाब देना चाहिए था। इनको इधर उधर कटाक्ष करने की बजाय ये बताना चाहिए था। जब सरकार में बैठे लोग, बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता ये ना बता पाए भी क्या बात हुई है, तो विपक्ष ने तो सवाल पूछना है और विपक्ष ने बात भी करनी है। लेकिन सत्ता पक्ष जो है ऊपर टीका टिप्पणी करने की बजाय क्लैरिटी में जाना चाहिए, जांच के विषय में जाना चाहिए। आपको एक और उदाहरण देता हूँ, अडानी एयरपोर्ट पे कितने करोड़ों रुपए की जो है वो पकड़ी गई है, उसके अंदर इन्होंने क्या कार्रवाई की, कितने आदमी नामजद हुए, ये भी तो बताना चाहिए कम से कम। ये तो सिर्फ जो एक्टर है और उनके साथ उनके बच्चे हैं या उनके आगे एक पार्टी का विषय था, पार्टी के अंदर जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा कुछ विषय था। लेकिन जो दूसरी जगह पे इतनी ड्रग्स जो है वो आ रही है बाहर से एयरपोर्ट के माध्यम से, वहां पे क्या काम हुआ, क्या बात हुई, वहां पे कितने लोग नामजद हुए, कोई हुआ क्या? जी, ये तो पूरे पब्लिक डोमेन में आ चुका है। शायद आपने पढ़ा नहीं होगा कि वो तो एक इंटरनेशनल कंसाइनमेंट था और जो कंसाइनमेंट को जिसने मंगाया था उसकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, वो इस समय जेल की सलाखों के पीछे है। बात यहाँ पर आ रही है, जो नवाब मलिक बार बार कह रहे हैं कि इसमें एनसीबी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो आप एक जिम्मेदार संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर ऐसे अधिकारियों का जिनका की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने वीआईपी और एक आम आदमी में पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है उसमें कभी अंतर नहीं किया, अगर ऐसे अधिकारियों पर सिर्फ इस वजह से आरोप लगेंगे
कि वो हमारी विपक्ष में उनके फैसले जा रहे हैं, उनकी कार्रवाई हमारे विपक्ष में जा रही है, तो ऐसे तो फिर मोरल डाउन होगा। देखिए, मैंने नहीं कहा कि ऐसा होना चाहिए, मैंने कहा कि इंडिपेंडेंस एजेंसी को निष्पक्ष काम करना चाहिए। मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी के नेता छोड़े गए उसके बारे में उन्होंने कहा कि 6 बीजेपी के ही आदमी छोड़े गए, उसका जवाब देना चाहिए था ना बीजेपी प्रवक्ता को। वो तो दिया नहीं, इधर उधर घुमा रहे हैं कि ऐसे बोल दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इनको ये तो बताना चाहिए कि वो बीजेपी के ही नेता क्यों थे जो छोड़े गए, क्या रीजन था। बात तो आपने सवाल जो पूछा था वो ये था। ठीक है, केवल ढींगरा जी जवाब लेते हैं। बताइए कैप्टन आई सिंह जी, भाई जो लोग छोड़े गए, क्या इसमें ये संयोग है या फिर ये प्रयोग है? इत्तेफाक था कि वो बीजेपी के नेता निकले जिनको छोड़ा गया? पवन जी, कांग्रेस का ये शुरू से ही बना है कि सरकार के ऊपर आरोप लगाना, सरकार से जुड़ी हुई एजेंसियों पे झूठे आरोप लगा देना। एनसीबी ने गहन जांच करी है, जांच करने के बाद जो भी निकला है उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है जिनको छोड़ा गया है। तो वो एनसीबी ने अपनी जांच के हिसाब से उनको छोड़ा है, ना कि इसलिए छोड़ा है कि ये किसके है किसके नहीं है। और उसमें बीजेपी का तो कोई है भी नहीं। अगर कोई कहीं से थोड़ा बहुत अगर कार्यकर्ता कहीं टच होगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो है ना जांच एजेंसी वो ऐसी है, उसके सामने बीजेपी हो या कोई भी हो सब बराबर है। तो सबसे बड़ी पवन जी ये है आज के समय में कि ये लोग सत्ता पक्ष पे एलिगेशन लगाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से आपने देखा लखीमपुर में घटना इन लोगों ने करवाई, षड्यंत्र इनका था और उस पर लगाया बीजेपी के ऊपर इन्होंने बीजेपी ने किया है। जबकि सरेआम देखा इन्होंने कि वहां किस तरह से ये सारे पूरे मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी, राहुल वगैरह और सब जो है ना लग गए उसमें। और वो ही दूसरे दिन जो है ना कश्मीर में घटना होती है, 4 हिंदुओं की वहां सरे नरसार हत्या की जाती है। उसके ऊपर ना प्रियंका गांधी कोई ट्वीट करती है, ना राहुल गांधी ट्वीट करते। एक पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आता इनका, क्योंकि इनकी राजनीति जो है ना टोटल उतनी है जो तो वो ये लोग हैं कांग्रेसी, ये क्या बात करेंगे। आप राहुल गांधी ने अभी तक और प्रियंका गांधी ने कश्मीर के इन हत्याओं के ऊपर क्यों नहीं बोला? मैं केवल ढींगरा जी से जानना चाहता हूँ। वहां तो आप पूरे मुख्यमंत्री सबको लेके पहुंच गए लखीमपुर खीरी में, यहाँ एक राहुल गांधी या प्रियंका गांधी एक अकेले ही चले जाते, क्यों नहीं गए? तो ये इनको सूट नहीं करता है। ये जो है ना इन्हें राजनीति वो करना है जो इन्हें सूट करे। तो दुनिया बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस को देख रही है। आप सोच रहे हो कि ये सब कुछ करके सत्ता में आ जाओगे, सत्ता में कांग्रेस की बात की कभी नहीं होगी। जनता आपको बहुत अच्छी तरह पहचान चुकी है, आपके चल चरित्र चेहरा को सारी दुनिया बहुत अच्छी तरह जानती है। तो कांग्रेस वाले इस जांच एजेंसियों पे इस तरह के झूठे ब्लेम लगाना बंद करें, अपने गिरेबान में झांके। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी और बड़ा, ये तीनों के तीनों जो है ना गबन के चोरी के केस में बेल पे चल रहे हैं। तो जिनके मुखिया बेल पे हों वो दूसरों पे इस तरह के एलिगेशन न लगाएं, पहले अपना चेहरा देखें। दुनिया जान रही है कि आपने 70 साल में इस देश को क्या दिया है, क्या देश से ले गए आप। तो देश बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक है, केवल ढींगरा जी, क्या कांग्रेस पार्टी और आपके जो एलाइज हैं, आपके जो गठबंधन के दल हैं, वो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं कि अगर उनकी विचारधारा के मन मुताबिक एजेंसियां और देश में काम नहीं हो रहे हैं तो फिर वो राजनीति पर आ जाते हैं, और वो भी सुविधा की राजनीति? फिर कहा कि इंडिपेंडेंस एजेंसी के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मैंने सवाल पूछा जो नवाब मलिक जी ने सवाल उनसे पूछा, मैं तो सिर्फ इतनी बात ही पूछ रहा था कि वो लोग बीजेपी के ही है सारे जो छोड़े। ये कह रहे हैं कि वो है भी नहीं भी, अभी भी क्लियर नहीं किया, क्योंकि ये क्लियर करना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ टीका टिप्पणी किस पे करना चाहते हैं? राहुल गांधी जी पे करना चाहते हैं, ये प्रियंका गांधी जी पे करना चाहते हैं, ये सोनिया गांधी जी पे करना चाहते हैं।
इनको ये नहीं पता कि वो उससे आते हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे रखा है। ये इस तरह से नहीं है जिन्होंने आजादी के लिए कोई काम ही नहीं करा देश की, उसके लिए 70 साल की बात तो करते हैं। अभी तक 54-55 साल जो है कांग्रेस ने जो है सेवा की है, और ये लोग जो है करीबन 12-13 साल से अपना भी टेन्योर जो है बीच में ही गिन लेते हैं, और ये समझते हैं कि हम जो है सब कुछ लेके आए। एक भी आंदोलनकारी था क्या इनमें देश को आजाद कराने के लिए? किसी ने स्वतंत्रता सेनानी, किसी ने भाग लिया, किसी ने आरएसएस और बीजेपी वाले थे? सभी लोग जितने थे, ये सभी लोग जो थे अंग्रेजों के पिट्ठू थे उस समय। और ये लोग सोनिया गांधी, नेहरू और प्रियंका गांधी और कांग्रेस के ऊपर वो सवाल उठाते हैं। किस तरह से सवाल उठाते हैं? ये लोग सवाल उठाते समय इनकी गर्दन जो है वो नीचे झुकनी चाहिए शर्म से, क्योंकि इन लोगों ने स्वतंत्रता। ठीक है कि मुंबई के ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एनसीपी के नेता जो नवाब मलिक हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के लोगों को इसमें छोड़ दिया गया। और इसी पर हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ केवल ढींगरा जी कांग्रेस से और कैप्टन आई सिंह जी बीजेपी से बने हुए हैं। केवल ढींगरा जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था ब्रेक के चलते, कृपया उसको पूरा कीजिए, उसके बाद में बीजेपी प्रवक्ता के पास जाता हूँ। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि इन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि इन्होंने देश के लिए किया क्या? कुछ भी नहीं किया। और देश के अंदर जिस समय आजाद कराने की बात थी, गुलाम था हमारा देश, तो ये अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और इनके पूरे प्रमाण है, एक भी आदमी कोई आंदोलनकारी नहीं रहा। और ये लोग कहते हैं कि देश में क्या हुआ। आज आप देखिए सारी चीजें बिक रही हैं। अभी हाल ही में हमारी एयर इंडिया बिकी है। इनको मुबारक हो कि एयर इंडिया प्राइवेट हो गई है। इस तरह से ये सारी चीजों को बेचने लगे हुए हैं। हमारे देश के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसी पार्टी हमारे देश के अंदर, ऐसी सरकार है जिन लोगों ने देश के लिए कोई योगदान नहीं किया। हमारी जो एसेट है उनको सेल करने पे लगे हुए। और जिस तरीके से ये टेलीविजन पे आके और टीवी पे आके सारी बातें करते हैं, इन लोगों का सिर्फ एक एजेंडा है कि हम जो है किस तरह से कांग्रेस के आदमियों का नाम ले लेके उनको बदनाम किया जाए। इस तरह से कुछ नहीं होता है। बात का जवाब देना। केवल ढींगरा जी, जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं उसमें तो कांग्रेस का नहीं है। शाहरुख खान ने कांग्रेस की सदस्यता तो नहीं ले रखी है, जो उनके बेटे की गिरफ्तारी पर नवाब मलिक की तरफ से इस तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है कि बीजेपी के लोगों को छोड़ दिया गया, उन पर कार्रवाई कर दी गई। एनसीबी के अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमने 5-6 लोगों को छोड़ा है, लेकिन उनके पास उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मैं भी समझता हूँ कि जो सबूत नहीं होंगे उनको नेचुरली छोड़ेंगे। पर जो देखिए एनसीबी के नेता है नवाब मलिक, कांग्रेस के नहीं है, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी सरकार में है सर, वहाँ पर मान ली बात। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक सवाल किया है कि ये 6 के 6 बीजेपी के नेता है। अगर ये 6 बीजेपी के नेता है तो इस बारे में क्या जवाब देंगे कि ये 6 नेता थे बीजेपी के या नहीं थे? इनको क्या मालूम है? बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको पहले अपनी दुरुस्त करना चाहिए कि वो 6 बीजेपी के नेता थे या नहीं थे, और उनको छोड़ा गया। तो ये जो सारी जो एजेंसी काम कर रही हैं, इसके ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो जिस तरह से ये इल्जाम लगाते थे कि ये सीबीआई तोता बन गई है, ये भी इल्जाम इन्हीं के टाइम पे इन्होंने हमारे टाइम पे लगवाया था, जो भी अफसर थे। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी अब उन लोगों को तोता बनाने के चक्कर में लगी हुई है? आपके टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन वो बीजेपी के इशारे पर कह दिया। आप ये कहना चाहते हैं? चीफ ने खुद को अपने लिए तोता कहा था। ठीक है, वो आपने खुद को अपने लिए तोता कहा था। वो रंजीत सिन्हा की बात कर रहे हैं आप रंजीत सिन्हा की बात कर रहे हैं उस समय वो। खैर, वापस लौटते हैं चर्चा पर। कैप्टन आई सिंह जी, ये बात तो खैर पूछी जाएगी कि 6 जो छोड़े गए उन पर सब पर बीजेपी से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ना सर? आरोप लगाना बहुत एक इजी होता है, और खास करके विपक्षी पार्टियों के लिए। वो अपने कारनामे छुपाने के लिए सरकार पे, सत्ता पक्ष पे आरोप लगाना जानते हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि बम्बई में, महाराष्ट्र में
धड़ल्ले से ड्रग्स बिक रहा है, वहां सप्लाई हो रहा है, इनकी सरकार है, इन्होंने क्या किया उसके ऊपर? क्योंकि ये उस पर कुछ इसलिए नहीं कर सकते, उसके ऊपर स्टेटमेंट इनका एक भी नहीं आया कि ये ड्रग्स आ कहां से रहा है और महाराष्ट्र में, बंबई में बिक कैसे रहा है। तो उसके ऊपर ये एक बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार इनकी है। अगर जांच एजेंसियां इसके ऊपर कार्रवाई करती तो जरूर सवाल उठाते हैं। जिस तरह से इन्होंने कह दिया ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, मैं कहता हूं उसमें कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। हर हिंदुस्तानी हमारी सत्ता है, हर हिंदुस्तानी देश का हमारा है। सही काम करेगा हम जो उसको न्याय दिलाया जाएगा, अगर वो गलत करेगा तो जांच एजेंसियां उसको पकड़ के ले जाएंगी। इसका क्या ये मतलब नहीं कि वो हमारे कार्यकर्ता हो गए, वो निर्दोष है इसलिए एनसीबी ने उनको छोड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ता समझ के नहीं छोड़ा गया है, वो निर्दोष है, उनके पास कोई सबूत नहीं मिले है जांच एजेंसियों को। और अपने पहले गिरेबान में झांक के देखिए कि आपके कारनामे क्या क्या है। सरकार आपकी है, आपके टाइम में आपके पुलिस कमिश्नर ने क्या आरोप लगाया था आपकी सरकार के गृह मंत्री पे? 100 करोड़ की वसूली का लगाया था। कांग्रेस बोली थी उस पे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार से समर्थन वापस लेंगे, क्यों नहीं लिया था 100 करोड़ का जो आरोप लगा था? आप कारनामे पहले अपने देखिए, आप तब जांच एजेंसियों पे उंगलियां उठाइए। जांच एजेंसियां जो काम करती है बिल्कुल निस्वार्थ होकर करती है, उनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये जांच एजेंसियां आपके टाइम जरूर दबाव में काम करती थी, आज खुल के काम कर रही हैं। जिस तरह से सेना है, आज सेना को खुला हैंड मिला हुआ है, अपना पूरा काम कर रही है। पर इनकी जब सरकारें थी, मैं भी उस टाइम आर्मी में था मैं, अगर बॉर्डर पे कोई इस तरह का वायलेंस हो जाता था और हमें फायर करने के लिए दिल्ली से जब परमिशन लेते लेते हमें वहां हफ्ते कट लग जाते थे, और पता चलता है कि हमें जो हमारे ऊपर अटैक करने आया वो अटैक करके भी चला भी गया। आज जो है ना, जांच सुरक्षा एजेंसियों को ऑन द स्पॉट उनको जो है आदेश मिले हुए हैं कि आपके ऊपर अटैक होता है, आप तुरंत जवाब दीजिए। आप दिल्ली की चिंता मत करिए कि यहाँ से परमिशन लेना है, परमिशन आप अपनी जेब में रख के रखिए। तो आज सरकार जांच एजेंसियों को पूरा जो है ना ताकत तो दे रखी है कि आप अपने हिसाब से काम करिए। ये कांग्रेस वाला शासन नहीं है, ठीक है, कि मुंह देख के काम करना है। कांग्रेस का नेता है तो बचा लीजिए, विपक्ष का है तो फंसा दीजिए। यहाँ हमारे लिए सब एक जैसे हैं, चाहे सत्ता का हो या विपक्ष का हो या आम आदमी हो, न्याय सबको मिलेगा। जैसे आपने देखा है कि कल लखीमपुर खीरी में भले ही वहां मंत्री पुत्र थे, तुरंत उनको गिरफ्तार किया गया है, अभी वो जेल में डाल दिया गया है। अगर यही कांग्रेस सरकार होती हो, कांग्रेस लेकिन अगर विपक्ष इतनी ज्यादा वहां पर दबाव नहीं बनाता तो क्या कैप्टन आई सिंह जी ये कार्रवाई हो पाती? आपने देखा विपक्षी दलों ने तमाम इतना प्रेशर बना के रखा कि मजबूरी हो गई थी आशीष मिश्रा को वहां पर जाना। मैं पवन जी वही बताना चाह रहा हूँ, दबाव से कोई मतलब नहीं होता है। दबाव तो यहाँ हर जगह करते रहते, यही दबाव ये राजस्थान में हनुमानगढ़ में बना लेते जाके, जहां इनकी सरकार है। वहां किसानों ने क्या मांगा था? सिर्फ धान की खरीदी की तो मांग रहे थे कि आप धान की खरीदी करिए। इनकी पुलिस ने दबा के लठ बजाए तमाम के सर फोड़ दिए, किसी का पैर तोड़ दिया। जवाब लेते हैं केवल लिंगा जी, एक शब्द नहीं बोले। फाइनल कमेंट आपका, ये जो बात कह रहे हैं कि ठीक है मिली भगत थी, लेकिन अगर एनसीबी तो ये करी कि हमको करीब 15 दिन पहले से ही टिप मिली हुई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर एनसीबी मिली हुई होती तो बीजेपी वालों को बता देती कि भाई अपने कार्यकर्ताओं को हटा लो, यहाँ से दूर कर लो, उसके बाद हम रेड मारें। देखिए, एक पार्टी कौन कर रहा था, वहां पे कौन आदमी थे, ये सब जांच के विषय है। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सवाल जो पूछा था उसका जवाब नहीं दे रहे कि उसमें 6 बीजेपी वाले थे या नहीं थे। आपने 3 बार सवाल पूछ लिया, मैंने भी पूछ लिया, क्या आईपी सिंह जी ने बोला कि 6 आदमी थे या नहीं था? नहीं थे, ये नहीं बोलेंगे। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, तो जो ये हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी करते हैं, इनको ये भी पूछा जाए कि मोदी जी ने इसके बारे में लखीमपुर खीरी वाले में एक भी जवाब दिया?
अमित शाह ने दिया कि होम मिनिस्टर को क्या राहुल गांधी बेल पे नहीं है? उसके बारे क्या में कोई प्रियंका एक्शन गांधी किया है बेल पे इन्होंने? नहीं है? क्या सोनिया क्या गांधी मोदी बेल जी पे नहीं चुपचाप है? बैठे और रहेंगे? किस केस में क्या बेल पे है इस बताइए मामले आप, में किस केस आरएल में? वाले मामले में चलिए, गबन ये के राजनीतिक चोरों के बयानबाजी केस का में कभी बेल अंत पे नहीं है। है। बहुत प्रधानमंत्री शुक्रिया का कोई केवल पता ढींगरा नहीं। जी और कैप्टन आई सिंह जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए।